very few reasons, common reasons why students face refusals. ये यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करती है जिसमें आप अप टू £5,000 का स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं. अप्लाइंग टू अ रैंडम यूनिवर्सिटी is actually very bad decision for you. Red, amber या green कैटेगरी मिलती है which is called the RAG rating. अगर कोई यूनिवर्सिटी इन थ्रेशोल्ड्स को नहीं मीट करती, राइट, तो उनका UKVI लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड. 1 जून के बाद से होम ऑफिस ने UK यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए. लीगल एरिया में एक्सक्लूसिवली लीगल एरिया में कैरियर करना चाहते हैं, देन ये ऑप्शन मिस मत कीजिएगा. अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अप्लाई कहाँ करें. So let's discuss some real options, good options for September and spring 2026. Hi, if you're planning to study in UK, this video is for you. Today we'll discuss latest UK student visa updates, some of the best universities for Pakistani students, step-by-step visa process, and very few reasons, common reasons why students face refusals. UK study visa के लिए course selection तो important है ही, but it's more important for you to pick the right university. UK अभी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन है फॉर स्टडीज़. लेकिन 1 जून के बाद से होम ऑफिस ने UK यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए. अब हर यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को इन 3 चीज़ों से मेंटेन करे. Their visa refusal rate should be less than 10%. Their enrollment rate should be 90% minimum. And the course completion rate, यानी हर स्टूडेंट जो इनरोल हो रहा है, ठीक है, वो कोर्स को कंप्लीशन तक लेके जा रहा है, उसकी रेशो जो है should be 85%. Visa refusal rate, enrollment and course completion. ये 3 चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हर यूनिवर्सिटी को रेड, एम्बर या ग्रीन कैटेगरी मिलती है which is called the RAG rating. अगर कोई यूनिवर्सिटी इन थ्रेशोल्ड्स को नहीं मीट करती, राइट, तो उनका UKVI लाइसेंस कैन बी रिवोक्ड, ठीक है, विच कैन रिजल्ट इनटू नॉट द कैश नॉट बीइंग इशूड. ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं अगर वो राइट यूनिवर्सिटी नहीं पिक करते हैं. द बिगेस्ट मिस्टेक समवन कैन डू इज टू ब्लाइंडली अप्लाई इन अ रैंडम यूनिवर्सिटी. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एजेंट्स के कहने पे और यूनिवर्सिटी का नेम देखकर उस पर अप्लाई कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी रिस्की अप्रोच. इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल हमें जून में देखने को मिली, विच वाज ब्लूम्सबरी इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन. इसका इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पॉन्सर लाइसेंस इट वाज रिवोक्ड और यूनिवर्सिटी ने खुद कंफर्म किया कि जो लाइसेंस है वो अंडर रेगुलेटरी रिव्यू है बाय UKVI. बट इसका जो नेगेटिव इफेक्ट था वो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस पे आया अक्टूबर 2026 की. वो स्टूडेंट्स जो अक्टूबर 2026 के लिए इंटेंडेड थे उनको कैश इशू नहीं हो सका, राइट, और दैट्स द रीज़न अप्लाइंग टू अ रैंडम यूनिवर्सिटी is actually very bad decision for you. इसके अलावा there are 7 other universities जो इसी एक्शन प्लान के अंदर आ रही हैं. लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी, डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. ये यूनिवर्सिटीज़ अभी स्टिल ओपन है फॉर द फॉल इनटेक, लेकिन यहाँ अप्लाई करना विल बी वेरी रिस्की. उसकी रीज़न ये है कि जो कैश है उसकी कंप्लायंस जो इट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, और मिड प्रोसेस अगर कोई डिसीजन आता है जो यूनिवर्सिटी के फेवर में नहीं होता तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आएगा. ठीक है, कैश सस्पेंड हो सकता है, कैश इशू नहीं हो सकता, विच कैन रिजल्ट इनटू इनटेक डिफरल्स. और वो स्टूडेंट जो कैश ले चुके हैं एंड आफ्टर कैश ये डिसीजन फेस करते हैं, दैट कैन रिजल्ट इनटू द डिनायल ऑफ देयर वीज़ा एप्लीकेशन. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है इस वक्त फॉल 2026 के लिए अप्लाई करने हैं, अगर आप फॉल 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं. अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अप्लाई कहाँ करें. So let's discuss some real options, good options for September and spring 2026. First option is University of Wolverhampton. ये यूनिवर्सिटी काफ़ी underrated है, but I think it's a very good option for September 2026, which is still open. ये यूनिवर्सिटी West Midlands में located है, which is around 30 minutes away from Birmingham. अगर आप UK की लंदन की हाई कॉस्ट से बचना चाहते हैं, then yes you can apply here. ये यूनिवर्सिटी आपको up to £3,000 का स्कॉलरशिप ऑफर करती है, और वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग, हेल्थ, बिजनेस, कंप्यूटिंग और एजुकेशन या और प्रैक्टिकल कैरियर बेस्ड प्रोग्राम्स में अप्लाई कराना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम एज वेल. तो आप वो यूनिवर्सिटी जो आपको एक बिग सिटी के प्रॉक्सिमिटी में है, राइट, और अफोर्डेबल भी है, राइट. अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, देन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन इज वेरी गुड ऑप्शन. अनदर गुड ऑप्शन इज लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी. अगर आप लंदन में स्टडी करना चाहते हैं, अफोर्डेबल फी चाहते हैं विद स्कॉलरशिप्स, तो ये ऑप्शन
जो है आप ये कंसिडर कर सकते हैं। LMU का मेजर बेनिफिट आई थिंक इज इट्स लोकेशन। लंदन में होने का मतलब ये है कि आपको नेटवर्किंग, पार्ट टाइम वर्क एक्सपोजर, मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इनका एक्सेस ईजिली मिल सकता है। सेकेंड मेजर बेनिफिट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर करती है, जिसमें आप अप टू £5,000 का स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग इन द कैलेंडर ईयर ऑफ 2026 एंड 2027। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लंदन में जो लिविंग कॉस्ट है वो हाई है। ठीक है, करंट UKVI की हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को देखें तो लंदन के जो टोटल लिविंग एक्सपेंसेस हैं पर ईयर, दे आर रिलेटिवली हायर देन अदर सिटीज़। तो ये एक चीज़ है जो आपको you should also consider when you are applying. Other than that, I think London Metropolitan University is a very good option for September intake and moving forward for January 2027 intake. Next university is University of Dundee. ये यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में लोकेटेड है, a state which needs no introduction. The biggest benefit of this university is its scholarship program, both for undergraduate and postgraduate students. Postgraduate students वो जो first class honors degree hold कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री मीन्स वो स्टूडेंट जो जिनकी परसेंटेज अप टू 70% से हायर है, दे कैन गेट स्कॉलरशिप्स ऑफ अप टू £8,000, which is actually a very big number if you talk about UK universities. अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। वो स्टूडेंट्स जो A levels में AA-B ग्रेड्स के साथ हैं या 80% के साथ हैं इंटरमीडिएट में, दे कैन गेट स्कॉलरशिप ऑफ £7,500। डंडी का सिंपल मैसेज ये है कि अफोर्डेबल लिविंग, पाकिस्तान स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स और स्कॉटलैंड का आइडियल स्टडी एनवायरनमेंट, इसकी एक्सेस आपको इजीली मिल जाती है। सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सितंबर और जनवरी, यू कैन अवेल दिस ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन इज यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। अगर आप लीगल एरिया में, एक्सक्लूसिवली लीगल एरिया में कैरियर बनाना चाहते हैं, दैन ये ऑप्शन मिस मत कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट LLM, इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस लॉ, लीगल प्रैक्टिस और प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन में है, दैन ये यूनिवर्सिटी आपको सीरियस बेनिफिट्स ऑफर करती है। यूलॉ का एक मेजर बेनिफिट ये भी है कि ये लीगल एजुकेशन, सिर्फ लीगल एजुकेशन में स्पेशलाइज करती है और सिंस 1876 ये लीगल ट्रेनिंग्स दे रही है। स्कॉलरशिप्स, इफ़ यू टॉक अबाउट स्कॉलरशिप्स, यूनिवर्सिटी £2,500 का स्कॉलरशिप देती है फॉर द फर्स्ट ईयर। और आई पर्सनली थिंक कि इनका मेजर बेनिफिट इनकी लोकेशंस है। यूलॉ का हर सिग्निफिकेंट सिटी में एक कैंपस है, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम एंड ब्रिस्टल। इन यूनिवर्सिटी में कैंपसेस होना, इसका मतलब ये है कि आप बिग सिटीज़ की एडवांटेजेस को अवेल कर सकते हो, लाइक आई टॉक्ड अबाउट लंदन प्रीवियसली, कि मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको लंदन में ईजिली मिल जाती हैं। और लॉ स्टूडेंट्स के लिए मेरी सिंपल एडवाइस ये है कि अगर आप सीरियसली लीगल कैरियर बनाना चाहते हैं, दैन यू लॉ को डेफिनेटली कंसिडर करें। स्कॉलरशिप डेडलाइन जो है वो इसकी स्ट्रिक्ट होती हैं और अर्ली बर्ड बेनिफिट्स आर हायर एज कम्पेयर टू इफ यू अप्लाई लेट। एक और ऑप्शन है हमारे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड। एक यूनिवर्सिटी, दो एडवांटेजेस। ये यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड में भी अवेलेबल है और लंदन में भी। स्कॉटलैंड में इसके 4 कैंपसेस हैं और लंदन में, सेंट्रल लंदन में इसका कैंपस है। इफ़ आई टॉक अबाउट स्कॉलरशिप्स, ये यूनिवर्सिटी £1,500 का स्कॉलरशिप ऑफर करती है फॉर द फर्स्ट ईयर। वो स्टूडेंट्स जो टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट और एजुकेशन के प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी, वेरीफाइड स्कॉलरशिप्स और कैरियर फोकस स्टडी चाहिए, देन यस, वेस्ट स्कॉटलैंड इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। UK स्टडी वीज़ा में अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, देन यस, योर स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन इज गारंटीड टू बी सक्सेसफुल। पहली मिस्टेक ये है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का नेम देके या एजेंट की सजेशन पे अप्लाई करना और खुद उस पर कोई रिसर्च ना करना। दूसरी मिस्टेक ये हो सकती है कि यूनिवर्सिटी की RAG रेटिंग को वेरीफाई ना करना। RAG मीन्स रेड, एम्बर एंड ग्रीन। आपकी यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, ये चीज़ जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी मिस्टेक ये होगी कि स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी की फ़ी, इसकी कैलकुलेशन किए बगैर आप उसमें एप्लीकेशन सबमिट करें। फोर्थ will be to pick London without making reasonable financial decisions. आपको ये इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि लंदन जो है वो आपको लिविंग एक्सपेंसेस में ज़्यादा कॉस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। ठीक है, और लास्ट मिस्टेक वुड बी टू वेट टिल द एंड। डेडलाइंस का मिस होना इसी चीज़ पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना वेट करते हैं अप्लाई करने में। अर्ली बर्ड बेनिफिट्स जो है आपको अवेल करने, अगर आपको अवेल करने हैं, देन आपको पहले अप्लाई करना, राइट? और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, if you apply early, benefits are more. UK स्टडी वीज़ा में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप लेट अप्लाई करते हो तो ऑफर डिले हो सकता है, कैश जो है वो डिले हो सकता है, कैश की वजह से आपकी अपॉइंटमेंट डिले हो सकती है।
which can result into actually getting your visa application delayed as well. इसमें मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप सितंबर 2026 में अप्लाई कर रहे हैं और इफ़ यू आर इंटेंडेड फॉर जनवरी 2027, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की अर्ली असेसमेंट करवाएं, अपना जो कोर्स है, डिग्री है, वो आप केयरफुली पिक करें, राइट, और यूनिवर्सिटी रिसर्च करके जो है उसमें अप्लाई करें. हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस? वी विल हेल्प यू विद यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन, स्कॉलरशिप गाइडेंस, गैस गाइडेंस एंड वीज़ा फाइल प्रिपरेशन. ये वो चीज़ें हैं जिनमें कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम इवेल्युएट करते हैं और आपको अकॉर्डिंग टू द करंट यूके वीज़ा ट्रेंड्स एप्लीकेशन सबमिट करवाने में हेल्प करते हैं. सो डू कॉन्टैक्ट अस बिकॉज वी विल मेक श्योर यू गेट द बेस्ट सर्विस देयर इज. पाथवेज ग्लोबल एजुकेशन, योर ट्रस्टेड पाथवे टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज.